आज हमारी उम्रें खत्म होती चली जा रही है। ना हम नमाज सही तरीके से पढ़ पाते हैं, ना हम सही से कुरान की तिलावत कर पाते हैं। अपने से बड़ों की इज्जत भी आज हमसे नहीं हो पाती है। साहिब, आज हाल और मामला तो ये है कि अगर कोई बच्चा किसी उस्ताद के पास पढ़ता है, चाहे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, अगर वो बच्चा किसी आलिम दीन के पास पढ़ता है, मदरसे से पढ़ के आता है, तो अब उस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता कि वो अपने उस्ताद की इज्जत करे। न स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर ये डिसिप्लिन होता है कि अपने टीचर्स की वो इज्जत करे। बस 2-4 दिन पढ़ा, 2-4 साल पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर इज्जत उस्ताद की क्या होती है बच्चे को आज पता तक नहीं चलता। लेकिन सुनो साहिब, एक बहुत बड़े आलिम दीन हिंदुस्तान में गुजरे हैं, जिसको पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में मुनाजिर आजम का लक़ब मिला है, जिसको खतीब मशरिक़ का लक़ब मिला था। हजरत अल्लामा मुश्ताक निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने पूछा था कि अल्लामा मुश्ताक निज़ामी, आप तो बहुत बड़े आलिम है, लेकिन आपकी शोहरत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में आपके नाम का चर्चा है। आखिर आपको ये शोहरत कैसे मिल गई, आपको ये इज्जत कैसे मिल गई? हजरत अल्लामा मुश्ताक निज़ामी का जवाब सुनो। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी ने जवाब दिया था, लोगों सुनो, जब मैं किसी मुनाजरे में बैठता हूँ, अगर मुनाजरे का हल नहीं निकलता है ना, तो मैं अपने उस्ताद को खत लिखता हूँ, मैं अपने उस्ताद को खत के जरिए इत्तला करता हूँ। मेरे उस्ताद हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात को मैं खबर किया करता, हुजूर ये मुनाजरा का हल नहीं निकल रहा है, लिहाजा आप तशरीफ लाइए। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अली रहमत रिदवान फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे उस्ताद हुजूर मुजाहिद मिल्लत को मेरा खत मिलता, मेरे उस्ताद आते, हजरत अल्लामा मुश्ताक निज़ामी कहते हैं कि जैसे ही मेरे उस्ताद गाड़ियों से नीचे उतरते ना, तो मैं अपने उस्ताद से कहता, हुजूर आप अपने पैर को जूते से निकाल लीजिए, आप अपने पैर को चप्पल से निकाल लीजिए। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे उस्ताद हुजूर मुजाहिद मिल्लत जूते से अपने पैर को निकालते, तो मैं अपने उस्ताद के जूते को अपने सर पे मैं रख लिया करता, मैं अपने उस्ताद की जूतियों को, चप्पलों को सर पे रख लिया करता। मेरे उस्ताद आगे आगे जाते, मैं अपने उस्ताद की जूतियों को सर पे रख कर उनके पीछे पीछे चला करता था। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर मुझे ये शोहरत मिली है, अगर मुझे ये इज्जत मिली है, तो ये मेरे उस्ताद की जूतियों को सर में रखने की वजह से ये इज्जत मिली है। कहने का मतलब यही है साहिब, अगर आप किसी उस्ताद के पास पढ़ते हैं तो अपने उस्ताद की आप इज्जत करें, अपने उस्ताद को माँ बाप की तरह माने, अपने माँ बाप की भी आप इज्जत किया करें। जब हमारे समाज में ये सारी चीजें पाई जाएगी, फिर कामयाबी आपके कदम को चुमेगी। मैंने हजरत बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ा था, बात आ गई थी इज्जत की, इसलिए मैंने अल्लामा मुश्ताक निज़ामी का जिक्र छेड़ दिया था। मैं हर पहलू पे गुफ्तगू करके आपको हुजूर आला हजरत की बारगाह में लेके चलो। ऐ लोगों, जरा ज़हन को हाजिर तो करें, आज हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। हमने 60 साल जिंदगी गुजार दिया इंतजार करते करते कि दौलत आएगी, हम दौलतमंद हो जाएंगे, हम बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, हमारे पास पैसे आएगा, हमारे पास दौलत आएगी, हम जमीन खरीद लेंगे। ना हम 70 साल जिंदगी में ना अच्छा घर बना पाते हैं, ना अच्छी बिल्डिंग हम बना पाते हैं, ना जमीन तक खरीद पाते हैं। बस ये सोच सोच कर हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि मौत आ जाती है। जब तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों तक नमाजी बनना सका। इसलिए तो फिर बहादुर शाह जफर आगे लिखता है, बहादुर शाह जफर यूं लिखता है कि कह दो उन हसरतों से कहीं और जाके बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दाग यार में। इसलिए ए मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो इश्क़ मुस्तफा में डूब जाओ और डॉक्टर इकबाल के उस शेर पे अमल कर लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। पहले नबी से मोहब्बत कर ले, मुस्तफा पे जान देने वाला बन जा, फिर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़, कसम खुदा
की। जब तुम इन तमाम चीजों पे अमल कर लोगे तो अल्लाह की रहमतें तेरी मदद को आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, हजरते अल्लामा शहनवाज साहब किबला कादरी। सुनो तो सही, आप इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आपका इलाका तो एक तारीखी इलाका है। मैं बात छेड़ दूं, जब बहादुरगंज LRP चौक पहुंचा तो मुझे एक तारीखी बात याद आ गई। अल्लाह अकबर, सुने तो सही, इस इलाके में एक बहुत बड़े पीर का भी आना हुआ है, जिसको पूरी दुनिया शेख आदम अल्लामा सैयद इजहार अशरफ के नाम से दुनिया जानती है। लोगों ज़हन को हाजिर कीजिएगा, तारीख की बातें आप मुलाहिजा कर ले। अल्लाह अकबर, आप ही के बहादुरगंज इलाके में हुजूर शेख आदम का दौरा है। आपके साथ अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अली रहमतुर रिदवान है। आपका इलाका कोई छुपा हुआ इलाका नहीं है, आपका इलाका तो एक नामवर इंसान के नाम से पहचाना जाता है। ये हुजूर कंजुल दकाइक का भी इलाका पड़ता है। लोगों जरा ज़हन को हाजिर करे, यही बहादुरगंज का इलाका हुजूर शेख आदम अल्लामा सैयद इजहार अशरफ साहब है। जब शाम को आप पहुंचे, रात हो गई, अल्लामा मुश्ताक निज़ामी भी आपके साथ है। एक शख्स को खबर होती है कि हुजूर मखदूम सिमना की औलाद की आमद इलाके में हुई है। वह इंसान दौड़ा दौड़ा हुजूर शेख आदम के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहता है, हजरत देखो ये मेरा बेटा है, इसका एक हाथ तो ठीक है, दूसरा हाथ ना ऊपर उठता है ना नीचे होता है, अपने हाथ को सही से हिला तक नहीं पाता है। एक बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब छपी है हुजूर शेख आदम के विसाल के बाद, जिस किताब का नाम अल्लामा ने रखा शेख आदम नंबर 1। जब इस किताब का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि आपका बहादुरगंज इलाका कितना तारीखी इलाका है। अल्लाह अकबर, दौड़ा दौड़ा आया। आने के बाद कहते हैं, हुजूर शेख आदम अल्लामा सैयद इजहार अशरफ, मैंने इस बच्चे के, अपने बेटे के इस हाथ को सही करने के लिए बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मैंने 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मेरे बेटे का हाथ ठीक नहीं हो रहा है। वो शख्स कहता है कि ए हुजूर शेख आदम, अगर आपकी निगाह की वजह से अगर आपने मेरे बेटे के इस हाथ को दुरुस्त कर दिया तो फिर हम तौबा करके अहले सुन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, जैसे ही हुजूर शेख आदम के सामने वो शख्स बोलता है, वो कहता है कि मेरे पूरे खानदान में तकरीबन 250 अफराद है, अगर मेरे बेटे का हाथ ठीक हो जाएगा ना, 250 अफराद तौबा करके हम अहले सुन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इतना सुनना था, हुजूर शेख आदम कहते हैं, ला तेरा बेटा कहाँ है। जैसे ही वो शख्स अपने बेटे को लाता है, हुजूर शेख आदम कहता है, बेटे को खड़ा कर दे। जैसे ही अपने बेटे को वो खड़ा करता है, हुजूर शेख आदम अपना दाहिना वाला हाथ उस बच्चे के उस हाथ पे रखता है जो हाथ काम नहीं करता था। अल्लाह अकबर, हुजूर शेख आदम उस बच्चे के हाथ पे रख करके अपना हाथ फेरता है और हुजूर मखदूम सिमना का ये शेर पढ़ता है, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर एक नजर कुन सोयबा। जैसे ही एक मर्तबा हाथ फेरा, हुजूर शेख आदम ने कहा था, ए बेटा अपने हाथ को ऊपर कर। वो बच्चा अपना हाथ ऊपर नहीं कर पाता है। फिर दूसरी मर्तबा हुजूर शेख आदम ने यही शेर पढ़ के उस बच्चे के हाथ पे अपना हाथ फेरता है, कहता है, ए बेटा अब अपना हाथ ऊपर कर। बच्चा हाथ ऊपर करना चाहता है, हाथ ऊपर नहीं कर पाता है। सारे लोग देख रहे हैं। जब हुजूर शेख आदम ने तीसरी मर्तबा उस बच्चे के हाथ पे हाथ फेरा, फिर मेरे हुजूर शेख आदम ने कहा, ए मखदूम पाक में आपकी औलाद हो, आपकी इज्जत का सवाल है। जैसे ही तीसरी मर्तबा हाथ फेरता है, फिर हुजूर शेख आदम कहता है, ए बेटा अपने हाथ को ऊपर कर। इतना कहना था, वो बच्चा अपने हाथ को ऊपर करने लगता है, वो बच्चा अपने हाथ को नीचे करता है, वो बच्चा अपने हाथ को दाएं बाएं करने लगता है। कसम खुदा की, ये हुजूर शेख आदम की करामत है। जब तो मेरे आला हज़रत फातिले बरेलवी पुकार उड़ते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर या रसूल अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का। इसी बहादुरगंज इलाके में मखदूम सिमना की औलाद ने अपनी करामत दिखाया। बहुत लोगों ने दूसरे अकीदे को छोड़कर अहले सुन्नत में दाखिल हो गए थे। लोगों ज़हन को हाजिर करें, इसलिए तो आला हज़रत कहते, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर या रसूल अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का। कौन है आला हज़रत?
जिस आला हजरत के आप तज़किरे सुन रखे हैं। कौन है आला हजरत? अल्लाह अकबर, जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती, अपने वक्त के कुतुब, अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल, लोगों ज़हन को हाजिर करें। कौन आला हजरत है? अल्लाह अकबर, आला हजरत फातिल बरेलवी की परवरिश किस खानदान में हुई है? आला हजरत फातिल बरेलवी के आबा व अजदाद रहने वाले थे अफगान के। वहां से लाहौर आए, इजमाली तौर पर सुन ले, लाहौर आए, लाहौर से फिर आप लोग हिंदुस्तान में आए। आपके आबा व अजदाद बहुत बड़े बड़े ओहदे पे फायज रहे। कोई मुगल सल्तनत में फायज रहे, तो कहीं कहीं कोई कहीं जाकर के बड़े तहसीलदार के मनसब पे फायज हुए। ये मामला चलता रहा, लेकिन एक ऐसा शख्स आया मेरे आला हजरत के खानदान में, जो आला हजरत के दादा है मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। जैसे ही आप पैदा हुए, आला हजरत फातिल बरेलवी के दादा के जमाने से अब ये लोग जंग करना छोड़ दिए, हाथों से शमशीरें गिरा दिए, हाथों में तलवारें लेना बंद कर दिए। अब हुजूर आला हजरत के दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेली की सरजमीन पर एक दारुल इफ्ता कायम करते हैं। अब लोग मसले लेके आते हैं, आप फतवा नमेशी का काम करते हैं, लोग आकर के आपसे मसले पूछते हैं। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब गुजरे। आला हजरत फातिल बरेलवी किस खानदान में आपकी परवरिश हुई है? लोगों, आला हजरत के खानदान से आप सबक हासिल करें। आला हजरत फातिल बरेलवी के खानदान वालों से आप ये सीखें कि हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, ताकि मेरा बच्चा बड़ा होकर बिगड़े नहीं, मेरा बच्चा बड़ा होकर सही रास्ते पे चले। आला हजरत फातिल बरेलवी की परवरिश ऐसे खानदान में हुई, बाप भी वली कामिल, दादा भी वली कामिल, तो परदादा भी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन। अल्लाह अकबर, रज़ा अली खान की शख्स का नाम है, सुनो तो सही। इसलिए ए लोगों, पहले अपने घर के माहौल को आप ठीक करें। माँ को चाहे कि पर्दे के साथ जिंदगी गुजारे, नमाज की पाबंदी कर ले, आपको चाहिए कि आप नमाज की पाबंदी कर ले। पर नहीं तो आज इस कौम का हाल यह है साहिब कि आप चंद लोग खड़े हो गए कहीं, लोगों की खिबत करने लगते हैं, लोगों की चुगलखोरी करने लगते हैं। चंद लोग खड़े हो गए अपने मस्जिद के इमाम के खिलाफ बोलने लगते हैं, चंद लोग खड़े हो गए अपने गांव के मौलवी की खिबत करने लगते हैं, अपने समाज के लोगों की चुगलखोरी करने लगते हैं। सुनो मेरे मुस्तफा की हदीस पाक का मफहूम क्या है? अगर कोई शख्स किसी के लिए खिबत करता है, नबी फरमाते हैं कि उस खिबत करने वाले से अल्लाह के रहमत के फरिश्ते 40 कदम दूर भाग जाया करता है। मेरे पैगंबर आदम फरमाते हैं अगर कोई चुगलखोरी करता है ना, मेरे नबी फरमाते जब वो चुगलखोर मर जाएगा, अल्लाह मरने के बाद उस चुगलखोर की कब्र पर आदाब को मुसल्लत कर देता है। इसलिए चुगलखोरी न करना, ग़ीबत न करना। अगर कहीं पे रहते हो ना, तो अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कहते रहना, कुरान की तिलावतें करते रहना, अल्लाह की तस्बीह व तहलील पढ़ते रहना। अगर तुम कहीं पे रहते हो, नबी पे दुरूद पढ़ते रहना। इसलिए आप अच्छी आदतें अपने घर में बनाए। आपके घर में इस्लामी माहौल होना चाहिए। आला हजरत फातिल बरेलवी के दादा को देखे, जब बच्चा ऐसे माहौल में पैदा होता है तो फिर उस घर में जब इल्म होता है ना, तो उस घर के हवा में भी इल्म हुआ करता है। अल्लाह पाक पर मेरे आला हजरत के दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह है। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह है। जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के लिए घर से निकले हैं कि हमें रज़ा जामा मस्जिद में जाकर की जुमा की नमाज पढ़नी है। आप बताएं तो सही, आप कब जाते हैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए? जब आपके इमाम साहब मिंबर पे खड़ा हो जाता है खुतबा देने के लिए, फिर इंसान छलांग मारता हुआ आगे सब में जाके बैठता है। कभी तुमने अपने गांव के उलमा से मसले आपने पूछा कि मस्जिद में जाने का तरीका क्या? मस्जिद में आज आप जाते हैं साहब, आपके हाथ से वजू का पानी टपक टपक कर मस्जिद के मुसल्ले पे गिरता है, चेहरे से पानी टपक कर वजू का मुसल्ले पे गिरा करता है। क्या तरीका यही है? नहीं। अगर आपको वजू का तरीका सीखना
सीखना है, अगर मस्जिद के आदाब आपको जाननी है तो आपको आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में जाना पड़ेगा। लोगों में किस पहलू पे गुफ्तगू करो, इसलिए जब आप मस्जिद पे जाएं वजू बनाए तो आप वजू के पानी को सही तरीके से साफ कर ले। लोगों कहने का मतलब यही है कि आला हजरत कादिल बरेलवी के दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह जब निकले हैं जुमा की नमाज के लिए, अल्लाह अकबर, आज जुमा के दिन कौन सा आप कपड़ा पहनते हैं? अगर आपके रिश्तेदारों में शादियां होती है तो नौजवान अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, मेरी बहनें उम्दा से उम्दा कपड़ा पहन कर जाती है फैशन में। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जब जोहर का वक्त आता है मेरी बहनें वो कपड़े पहने जो बापर्दा हो जाए, बापर्दा होकर जोहर की नमाज पढ़ ले। जब असर की आदान हो जाए मेरी बहनों को चाहिए कि उम्दा कपड़ा पहने, असर की नमाज पढ़ लिया करे, मगरिब की आदान हो नमाज पढ़ लिया करे। मेरी बहनें फैशन में अच्छे कपड़े पहन कर जाने से बेहतर यह है कि तुम अपने शौहर के लिए रात को सज जाओ। कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा करीम के दीवानों, जो औरतें अपने शौहर की रज़ा के लिए सजती है, अल्लाह उसको 2 नफल नमाज 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता करता है। तुमने गलत तरीके को अपना लिया, इसलिए तो आज तुम्हारे समाज में बरकतों का नज़ूल नहीं। तुमने गलत तरीके को अपना लिया, इसलिए तो आज मुसीबतें तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। तुमने गलत तरीके को अपना लिया, इसलिए तो परेशानियां तुम्हारे सरों पे आके मंडा रखी है। इधर जुमा की आदान होती है, इंसान दुकानों में दुकानदारी करता रहता है, इधर जुमा की आदान हो जाती है, इंसान खेत में काम करता हुआ नजर आता है। नहीं नहीं, बल्कि मसला ये है कि अगर जुमा की पहली आदान हो जाए, कुरान के अंदर वतरुल बै का जिक्र आया है। इसका मतलब क्या कि जब जुमा की पहली आदान हो जाती है, मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी दुकान बंद कर दे, अपना काम काज बंद कर दे। मुसलमान को चाहिए कि फौरन वजू करें और जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाए। जो अव्वल वक्त में जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल होता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब अता करता है। मुसलमानों, चलते तो आप बहुत करते हैं, सीमांचल का वो खित्ता है जहां बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुआ करती है, जब बड़े जलसों का नाम आता है तो उस वक्त आपको आपके इलाके का ये उम्दा नकीब, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इलाके का ये नकीब है? नहीं, हमने देखा उड़ीसा में, हमने देखा लुधियाना में, हमने देखा पंजाब की सरजमीन पे। मैं पबांग तोहल उर्से आला हजरत के इस स्टेज पे कहता हूँ कि हिंदुस्तान के टॉप नुकबा में अगर एक नाम आता है तो वो हजरत कौनैन का भी नाम आता है। क्या ये कम अच्छा बोलते हैं? क्या जनाबे शाही जनाबे नाहिद रज़ा कम बढ़िया पढ़ते हैं? माहिर रज़ा कमाली कम बढ़िया पढ़ते हैं? जनाबे मुफ्ती कामरान की तकरीर कम अच्छी हुआ करती है क्या? हम लोग पढ़ाई के जमाने से अपना आइडियल अगर किसी को तस्लीम करते हैं तो वो मुफ्ती सुहेल अख्तर मिसबाही की जात है। कितना उम्दा बोलते हैं, लेकिन तुम पे ये नशा चढ़ गया है। हमको 50,000 रुपए का खतीब बुलाना है, हमको 20,000 रुपए का नातखा बुलाना है। कौन सा नशा तुम पे चढ़ा है? गुर्बत ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। 5-5 रुपए चंदा करके मस्जिद के नाम पे जलसा कराने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 10,000 तुम्हारा चंदा होता है, 2 लाख रुपए चंदे होते हैं, लेकिन 20,000 50,000 के नातखा को बुलाकर जब तुम उसको पूरा हदिया दे देते हो, पूरा नजराना दे देते हो, बाद में कमेटी वालों से पता चलता है कि हजरत खतारा हो गया है, 2 लाख चंदा हुआ था, 2.5 लाख रुपए नजराने में चला गया। अगर पूछा जाए साहब बताइए तो सही, इलाके वाले को आपने कितना दिया? आप कहते हैं हमने दे दिया है, लेकिन इलाके वालों जरा बताओ तो सही, इलाके के अलावा आपके नजराने पे रोया करते हैं, बाहर वाले आए 25 दे दिया करते हो। मैं ये नहीं कहता आप बाहर वालों को ना बुलाए, आप 15,000 में बुला ले, 12,000 में बुला ले, 10,000 में बुला ले। जिस उर्स आला हजरत में आप बैठे हैं, यही आला हजरत का फतवा ये है कि एक दौर आएगा कि दीन का काम दीन का काम दिरहम से होगा। उसका मतलब क्या कि आज ये दौर आ गया है, आपके ईमान के भी बच्चे हैं, आपके ईमान की भी ख्वाहिश है कि आपके ईमान के बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करें। अगर अपने ईमान को आप 8,000 तनख्वाह देते हैं, 50,000 के शायर को नहीं, आप 5,000 10,000 के शायर को बुलाए, अपने ईमान
की तनख्वाह आप 15,000 कर दें। जब इमाम की तनख्वाह 15,000 हो जाएगी, कसम खुदा की, दीन का काम आपके समाज में बेहतर से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत, मदरसा जामिया आला हजरत अल्लामा शहनवाज हुसैन साहब किबला कादरी। तो आजकल तो ऐसे ऐसे नौटंगी करने वाले नात खा निकले हैं। कसम खुदा की, अगर मुझसे कोई पूछता है ना तो उसको बुलाना है। मैं बोलता हूँ किसको? वो कहता है वो हबशी जो काला कलोटा है, अली 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 करता है। ना जाने वो जानवर क्या अली अली करता है, नाते रसूल का मजाक बनाता है। मैं कहता हूँ कि मकतब में पढ़ने वाले बच्चे को नात पढ़ने के लिए बुला ले, लेकिन इस पागल को मत बुला, ये तो मिंबर रसूल का मजाक बनाता है। लेकिन नौजवानों को नशा चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ। नौजवानों ना करो, अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दो। मदरसे में पढ़ने वाले अपने उलमा, अपने मुदरसीन की तनख्वाह बढ़ा दो। कसम खुदा की, जब इन उलमा की तनख्वाह आप बढ़ा दोगे ना तो आपके बच्चे के पीछे भी वो मेहनत करेंगे। सबकी एक ख्वाहिश हुआ करती है, लोगों अपने इस इलाके को कम से कम बचाओ। आपके इलाके से आप क्वांटिटी कीजिए, पूरे साल का हिसाब निकालिए। मैं तो कहता हूँ 5-10 करोड़ रुपया सिर्फ आप जलसे में खर्च कर देते हैं। साहिब मैं नहीं कहता आप जलसे ना करो, ऐसी छोटी छोटी महफिलें आप मुनक्किद करें। पूरे इलाके के दानिश्वर बैठे, बैठने के बाद आप ये राय और मशवरा करें और एकजा होकर ये बुलंद आवाज करें कि चंदे हो पूरे साल में 10 करोड़ नहीं 12 करोड़ हो, लेकिन बड़े बड़े जलसे नहीं करना है। जो आज आपकी बेटियां अपने घर से निकलकर किशनगंज पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती है, अब मेरी बेटियां किशनगंज कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि LRP या बहादुरगंज में हम एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे जहां पर दर्से नज़ामी का भी निज़ाम होगा और मेरी बेटियां और मेरे बच्चे यहाँ कॉलेज में पढ़ेंगे। होना ऐसा चाहिए। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसलमानों, रवि से कारवां बदल डालो, जहन हाजिर करो। आला हजरत फाजिल बरेलवी की परवरिश किस खानदान में हुई है? मेरे आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आप चले जा रहे हैं। यही त्योहार है गैरों की, जिसको आप होली कहते हैं। अल्लाह अकबर, ये गैर मुस्लिम होली के त्योहार में रंग खेला करते हैं। मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे ही जा रहे हैं, कुछ लड़कियों ने, इसमें इख्तलाफात हैं लेकिन इसमें भी कलम बंद किया गया है कि कुछ लड़कियों ने मौलाना रजा अली खान यानी आला हजरत के दादा पे रंग फेंक देती है। मौलाना रजा अली खान को गुस्सा नहीं आया, आप वहां से पलटे, घर आए, आपने कपड़ा तब्दील किया, आपने कपड़ा चेंज किया। कपड़ा चेंज करने के बाद फिर आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए। अल्लाह अकबर, मौलाना रजा अली खान जब जुमा की नमाज से फारिग होते हैं, जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद आप अपने हाथ को रब की बारगाह में उठाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, इन बच्चियों ने मुझको दुनिया के रंग से रंगा दी है, मौला तेरी बारगाह में रज़ा अली दुआ मांग रहा है, मौला इन गैर मुस्लिम की बेटियों को ईमान के रंग से मालामाल कर दे। अल्लाह अकबर, मौलाना रज़ा अली खान जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले हैं, अल्लाह अकबर, ए साहिब जरा गौर से सुनना, मौलाना रज़ा अली खान मस्जिद से बाहर निकले हैं, ये गैर मुस्लिम की बेटियां घर की छत पे खड़ी है, खड़ी रहने के बाद कहा लगा के हंस रही है। मौलाना रज़ा अली खान को गुस्सा नहीं आया है। मौलाना रज़ा अली खान अपनी निगाहों को नीचे किए हुए अपने घर के तरफ चले आ रखे हैं। जब ये उन गैर मुस्लिम की बेटियों ने देखा कि हम लोग तो मजाक बना रखे हैं, लेकिन मौलाना रज़ा अली खान को गुस्सा नहीं आ रखा है। अल्लाह पाक पर वो गैर मुस्लिम की बेटियां छत से नीचे उतरती है, दौड़ती हुई आती है, मेरे आला हज़रत के दादा मौलाना रज़ा अली खान के कदम को पकड़ लेती है और यूं कहती है, ए बरेली के मौलाना, हमने आपका मजाक हमने बनाना चाहा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया। वो गैर मुस्लिम की बेटियां कहती है, मौलाना रज़ा अली खान, जब आपके अखलाक इतने बुलंद है तो फिर आपके नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अखलाक कितना बुलंद होगा। वो गैर मुस्लिम की बेटियां कलमे तैयबा पढ़ती है, दाखिले इस्लाम हो जाती है, जब तो शायर पुकार उठता है, जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने तमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा शहनवाज कादरी साहिब किबला। बाबा अपने हाथ को उठाएं, कह दे या रसूल अल्लाह। सारे लोग मेरे साथ कहें, पेश करूं आका, क्या हर चीज हमारी है? या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है आका, ये जान भी तुम्हारी है। उसी खानदान में आला हजरत की पैदाइश होती है, उसी खानदान में आला हजरत की परवरिश होती है। मेरे आला हजरत के दादा का नाम मौलाना रजा अली खान, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम। अब मेरे आला हजरत के वालिद मोहतरम का नाम हजरत मौलाना नकी अली खान है। अल्लाह अकबर। जब हजरत मौलाना नकी अली खान के घर में मेरे आला हजरत की पैदाइश होती है, अल्लाह अकबर, एक वली कामिल के चेहरे को मेरे आला हजरत पैदा होती ही देखे होंगे। लोगों जरा जहन को हाजिर तो करे, जब ऐसे माहौल में किसी बच्चे की परवरिश होती है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम अहमद रजा होता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि घर में एक अच्छा माहौल बनाए, पुरसुकून आप जिंदगी गुजारा करे। अगर एक माँ अपने शोहर, एक माँ उसके बाप को गाली दिया करती है, अगर एक बीवी अपने शोहर को गाली देती है, एक शोहर अपनी बीवी को गाली देता है, तो फिर छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप की गालियों को कैच कर लेता है, फिर वही बच्चा बिगड़ जाता है। आपके बच्चे आज कब बिगड़ते हैं साहब? मैं तो कहना चाहता हूँ कि 11 महीने आप ईमानदारी से नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज की आप पाबंदी करें। तमाम इबादतों में अगर कोई सबसे बेहतर इबादत है, तमाम इबादतों में कोई आला इबादत है, तो वो नमाज है। नमाज की आप पाबंदी करें। नमाज पढ़ोगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी नमाजी बनेंगे। आप नमाज पढ़ोगे साहिब तो आपकी बेटियां भी नमाज पढ़ने वाली बनेगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करें। आप जरा दिल पे हाथ रख कर ये सोचे साहिब, जब रमजान के महीने आते हैं ना, आप मस्जिद में भले ही नहीं जाते, घर ही में आप जोहर की नमाज अदा करते हैं। आपका छोटा सा बच्चा आपको नमाज पढ़ते हुए देखता है तो खुद मुसल्ला बिछाता है और वो उस तरीके से रुकू में जाता है जिस तरीके से आप रुकू में जाते हैं। उस तरीके से आपका बेटा सजदे में जाता है जिस तरीके से आप सजदे में जाते हैं। फिर आपका वही बेटा बड़े होकर बिगड़ता क्यों है? इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो खुद नमाजी बने और शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारे। पैगंबर आजम के दीवानों, मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आला हजरत के वालिद मोहतरम का नाम है। आला हजरत फातिले बरेली 4 साल की उम्र में कुरान का नाज़रा पढ़ लेते हैं। आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए ध्यान तक नहीं दिलाते। मेरा बेटा कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, हमें कोई फिक्र तक नहीं होती है। हमारी बेटी कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, हमें फिक्र तक नहीं होती है। मेरे आला हजरत 4 साल की उम्र में कुरान का नाज़रा खत्म कर देता है। यानी देखकर आला हजरत ने 4 साल की उम्र में कुरान शरीफ देख देख कर पढ़ के खत्म कर दिया था। उसी को नाज़रा कहा जाता है। लेकिन जब सुबह होती है साहब, उन्होंने कभी अपने बेटे को कहा कि बेटा जा तो सही, जामिया आला हजरत में हजरत कारी असजद तहसीनी साहब ने जामिया आला हजरत की बुनियाद डाला है। मदरसा चलता है हमारे गांव में, जा तो सही, जाकर के वहां कुरान की तालीम हासिल कर। क्या आपको कभी तौफीक होती है कि अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है तो आप कभी जामिया आला हजरत में आकर कुरान की तालीम हासिल करते हैं? कुरान पढ़ाने से बच्चों को आपको फायदे क्या है? इसलिए जरा गौर से सुने साहिब, मेरी बहनें अपने बच्चों को जिस तरीके से आप दिल लगी के साथ स्कूलों में भेजती है, उसी तरीके से आप अपने बच्चों को मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेजें। आपका बेटा स्कूल में पढ़ करके अच्छी डिग्री तो हासिल कर लेता है, आपका बेटा एक अच्छा लॉयर बन जाता है, आपका बेटा एक अच्छा IPS बन जाता है, आपका बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छा टीचर बन जाता है। मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता, हर मुसलमान अपने बच्चों को असली तालीम दे, ऊंची से ऊंची तालीम दिलाए। लेकिन ऐ लोगों, आपका बेटा डॉक्टर बना, इसकी कोई जमानत नहीं। आपका बेटा अच्छा से अच्छा प्रोफेसर बन गया, आपकी कोई जमानत नहीं, आपकी बख्शिश का कोई जरिया नहीं बनता। लेकिन जैसे ही आपका बेटा मदरसे में आकर के कुरान पढ़ना शुरू करता है, सुनो बात आई है इल्म की, बात आई है तालीम की, तो सुन ले। तुमने इल्म को किस तरीके से हासिल करना चाहा, अल्लाह अकबर, किस किस पहलू पे बात करो। आज ये समाज क्यों आज अंधेरा होता चले जा रहा है? क्यों रोजाना सुबह को तुम्हारे समाज में बुराइयां जन्म लेती है? क्यों रात
आपको तुम्हारे समाज में बुराइयां जन्म लेती है। जिस समाज में इल्म नहीं होता वो समाज अंधा हुआ करता है। जिस घर में इल्म नहीं होता वो घर अंधा, वो घर अंधेरा हुआ करता है। इसलिए अपने घर को तालीम याफ्ता बनाए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे। आप 2 वक्त खाएं लेकिन बेटों को अच्छी तालीम दे। आप मजदूरी करते हैं, बेटों को पहले अच्छी तालीम दिलाए। आप अपने बच्चों को असली तालीम से पहले आप दीन की तालीम दिलाए। सुनो, आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाओगे तो आपको फायदे क्या है? मेरे मुस्तफा करीम के हदीस पाक का मफहूम है, जब किसी का बेटा या बेटी कुरान पाक पढ़ना शुरू करती है, मेरी बात समझ में आ रही है तो अपने हाथ को उठाओ, कह दो या रसूल अल्लाह। इसलिए तो शायर कहता है हमें या रसूल अल्लाह के नारे से प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। इसलिए ऐ लोगों, आज तक तुम्हारा ज़हन नहीं था कि बेटे को पहले हम कुरान की तालीम दिलाए, नहीं आपके मिजाज उसे आला हजरत से लेके जाए। अगर आपके मस्जिद में इमाम साहब पढ़ाते हैं तो आप अपने बच्चे को पहले वहीं पे भेजें। अगर नहीं है तो जामिया आला हजरत में बच्चों का दाखिला कराएं। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं जब किसी का बेटा आकर के कुरान पाक पढ़ना शुरू करता है, एक मिसाल ले लें, आपका बच्चा आया, हजरत कारी नौशाद साहब ने कहा, हजरत हाफिज व कारी असजद रज़ा ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपका बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, हजरत कारी असजद रज़ा तहज़ीनी कहता है पढ़ सूरे फातिहा। आपका बेटा सूरे फातिहा पढ़ना शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, सज्जदा आमिना के लाल पैगंबर आदम फरमाते हैं कि रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों सुनो तो सही, आज इस बच्चे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया है, लिहाजा इनके वालिदैन का नाम लिख लिया जाए। अल्लाह पाक, जैसे ही आपका बेटा कुरान पढ़ना शुरू करता है या आपकी बेटी कुरान पढ़ना शुरू करती है, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उनके वालिदैन का नाम लिख लेता है। अब आपका बेटा जामिया आला हजरत में 1 पारा कुरान पढ़ लेता है, आपकी छोटी सी बच्ची 2 पारा कुरान पढ़ ले, यानी आपके बच्चे 30वां पारा कुरान पढ़ लेता है। फिर मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि जैसे ही ये बच्चे 30वां पारा के सूरे नास के आखिरी वर्ड को पढ़ने वाला होता है, यानी वन्नास वर्ड पढ़ने वाला होता है, रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों सुनो तो सही, आज इस बच्चे ने कुरान पढ़ के खत्म किया, पढ़ा इस बच्चे ने कुरान, लेकिन इसका रब उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे रहा है। अल्लाह उसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे रहा है। जब तो इश्क के इमाम आला हज़रत बरेली से पुकार उठते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। पैगंबर आदम के दीवानों, इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाए। यही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी है। अल्लाह अकबर, बाप की बारगाह में आपकी परवरिश हो रही है। अल्लाह अकबर, अल मुख्तसर सुने, जब आपकी उम्र 13 साल 10 महीने 5 दिन की होती है, मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती बन जाते हैं, फजीलत की भी दस्तार हो जाती है। आप 13 साल 10 महीने 5 दिन की उम्र में अच्छे मुफ्ती बन जाते हैं। जैसे ही आप मुफ्ती बनते हैं तो आपकी बारगाह में एक मसला आता है, फतवा तहरीदात का। अल्लाह अकबर, जैसे ही आता है ना तो आपके वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान ने कहा ऐ बेटा अहमद रजा, ये रज़ाअत का मसला पर तुम्हें आज फतवा दे दो। जैसे ही मौलाना रजा अली खान, जैसे ही मौलाना नकी अली खान ने कहा अहमद रजा बेटा आज इस मसले पे फतवा तू दे दे, मेरे अहमद रजा फाज़िल बरेलवी कदम उठाते हैं और इस फतवे को देते हैं। जैसे ही ये फतवा मौलाना नकी अली खान के पास पहुंचता है, मेरे आला हज़रत कहते हैं अब्बा हुजूर जरा मेरे इस फतवे को आप देख लें। जैसे ही मौलाना नकी अली खान ने फतवे को देखा, आप खुश हो गए, मेरे आला हज़रत को सीने से लगा लिया, कहा कि बेटा अहमद रजा तेरा फतवा तो बड़ा अच्छा है, तूने तो फतवा बड़ा उम्दा लिखा है। अल्लाह अकबर, आला हज़रत के वालिद ने आपको मुबारकबादी पेश की। यहीं तक नहीं, सुनो तो सही आला हज़रत की शख्सियत का नाम है। जैसे ही मेरे आला हज़रत ने तकरीबन 14 साल की उम्र में रज़ाअत का ये पहला फतवा लिखा, वालिद मोहतरम ने मुलाहिदा कर लिया। मेरे आला हज़रत कहते अब्बा हुजूर मैं ये फतवा गाजीपुर भेजना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, खानकाह रशीदिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन अपने वक्त
वक्त के बहुत बड़े सूफी आलिम दीन, अपने वक्त के बहुत बड़े शायर, जिसका नाम हजरत अल्लामा आतिफ या गादीपुरी है। मेरे आला हजरत ने 14 साल की उम्र में कहा था मैं अपना पहला फतवा गादीपुर भेजूंगा ताकि मौलाना आतिफ या गादीपुरी भी मेरे फतवे को अपनी आंखों से मुलाहिदा करना है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने 2 खादिम से कहा मेरा ये फतवा ले, बरेली शरीफ से गादीपुर चले जा। गादीपुर की सरजमीन पे एक बहुत बड़े आलिम दीन है जिसका नाम मौलाना आतिफ या गादीपुरी है। जब उनके पास जाओगे तो यही कहना कि मौलाना नकी अली खान के बेटे अहमद रजा ने पहला फतवा भेजा है, इस फतवे को आप पढ़ें, अगर गलत है तो आप इस्लाह कर देना, अगर गलत नहीं है तो आप उसमें साइन कर देना कि अहमद रजा का यह फतवा सही है। जैसे ही मेरे आला हजरत के खादिम जैसे ही गादीपुर पहुंचता है, किस जमाने की बात है, ये बहुत बड़े आलिम दीन थे अल्लामा आतिफ या गादीपुरी। लेकिन जिस जमाने में फतवा भेजा गया, मौलाना अब्दुल अलीम आसिफ या गादीपुरी के आंख की रोशनी चली गई थी, बीनाई खत्म हो गई थी। अल्लाह अकबर। हजरत कौनैन आए हैं, आपकी आंख में रोशनी है जब भी तो उनके चेहरे को देखेंगे। हजरत माहिर कमाली है, आपकी आंख में रोशनी होगी जब भी तो आप उनको देखेंगे। आपकी आंख सलामत होगी जब तो आप नाहिद रजा साहब को देखेंगे। आपकी आंख जब सलामत होगी जब तो अल्लामा आरिफ साहब को देखेंगे, कहेंगे यही अल्लामा आरिफ साहब है। अल्लामा आरिफ साहब के चेहरे पे सफेदी आ गई है, दाढ़ी में सफेदी, चेहरा अब जो है बुरापन के तरह आ गया। अल्लामा नाहिद रजा साहब, नाहिद रजा दिनाजपुरी है, वो ऐसे हो गए, ये गोरे हैं ये काले हैं। जब आपकी आंख सलामत होगी जब तो देखेंगे, जब आपकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाए, बीनाई खत्म हो जाए, आवाज के जरिए तो आप पहचान लेंगे, लेकिन आप उसके चेहरे को नहीं देख पाएंगे, आप उनके काले और गोरे को नहीं देख पाएंगे। उसी पीरियड में आला हजरत ने फतवा भेजा था कि जब हजरत अल्लामा आतिफ या के आंखों की बीनाई खत्म हो गई थी, जब मेरे आला हजरत के दोनों खादिम गादीपुर की सरजमीन पे पहुंचने के